कलेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, दिन रात लगे रहना पड़ता है। और हम अगर कोई कलेक्टर बनता है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वाकई करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर आप कलेक्टर बने हैं तो आपने मेहनत की होगी, कई जगह पर आपने मेहनत की होगी, तो कई जगह पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसे ही हर कोई कलेक्टर नहीं बन जाता है, लेकिन कलेक्टर बन के कलेक्टर शाही झाड़ना अच्छी बात नहीं है। कलेक्टर साहब, आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि आज कलेक्टर साहब की जब कहीं नहीं चली तो एक छात्र पर वो बरस पड़े, और सिर्फ छात्र पर बरसे नहीं, थप्पड़ों की बरसात कर दी। आप सोचिए जरा, कलेक्टर क्या होता है। अगर आपके क्षेत्र, आपके जिले की बात करूं, जो कलेक्टर होगा, आपके जिले की आबादी कितनी है? कहीं 1 लाख होगी, कहीं 2.5 लाख होगी, कहीं 3 लाख हो सकती है। और अलग अलग जगह पर, बड़े छोटे शहर में अलग अलग फर्क होता है आबादी का। इतने लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है, वो एक जिले को संभालते हैं, उनमें हर एक तरह की काबिलियत होती है, तब जाकर कलेक्टर बनाया जाता है। लेकिन एक कलेक्टर, छात्र अगर गलती कर रहा है तो उसे सिखाने के बजाय उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मारपीट भी ऐसी वैसी नहीं, थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप कहेंगे ये कैसे कलेक्टर हैं भाई। और आज इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे देश के भविष्य छात्र छात्राएं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक एज होती है, एक उम्र होती है जिसमें गलती हो जाती है। अगर गलती हो गई है तो उसे समझाइए कि आप अपनी गलती ठीक करिए। अगर आप उसकी गलती पर उसे 4 लोगों के सामने पीटेंगे, मारेंगे, कहीं एक कमरे में ले जाकर थप्पड़ों की बरसात करेंगे, तो वो गलती से सीखेगा नहीं, गलती से डरेगा। और जो आपका रौब बना हुआ है, उससे भी डरने लगेगा। लेकिन आपका काम जनता की सेवा करना है। या आप जनता की सेवा तो छोड़िए, आप एक छात्र को मार रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं, जो भी अधिकारी मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आप अपने क्षेत्र में जाएं और अगर कोई बच्चा, छात्र गलती करता है या कोई युवा गलती करता है, तो आपकी जिम्मेदारी आप उसे समझाएं, ना कि मारपीट करें। और इन कलेक्टर साहब का चेहरा देख लीजिए जो कलेक्टरी झाड़ रहे हैं। दिखाता हूं आपको। ना, आप इन्हें कोई शिक्षक समझने की गलती मत करिए। ये कोई शिक्षक नहीं। ये तस्वीरें देखकर आप इन्हें शिक्षक समझ बैठे हैं और टीचर्स पर सवाल उठाते। तो ये है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। इनका पद वैसे तो जिले में प्रशासन के मुखिया का है, लेकिन जिस तरह से इन तस्वीरों में ये इस छात्र को तमाचे जड़ते हुए दिख रहे हैं, इन्हें देखकर तो कहा जा सकता है कि आखिर इस पद पर ये कैसे पहुंच गए, क्योंकि ऐसा करके ये उस छात्र के साथ दूसरे छात्रों का भी मनोबल गिरा रहे हैं। ये देश के भविष्य को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। देखिए जरा, ये किस तरह से बेंच पर बैठे छात्र की तरफ आते हैं और उसे अचानक खींचकर बाहर की तरफ धकेलते हैं। वो छात्र 1 सेकंड के लिए सपका जाता है और फिर ये उसे दे दनादन थप्पड़ जड़ने लगते हैं। 1 तो नहीं, 4 से 5 तमाचे जड़ते कलेक्टर साहब इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। ये कलेक्टर इस छात्र को तमाचे जड़ते हुए पाठशाला का पाठ सिखा रहे हैं। अरे पहले आपको खुद पाठ पढ़ना चाहिए कि छात्रों से कैसे बर्ताव किया जाता है। जिस पद पर आप बैठे हुए हैं उसकी गरिमा कैसे बनाई जाती है। इन्हें किसने छात्र को पीटने का अधिकार दिया है? बताया जा रहा है कि ये छात्र परीक्षा देने पहुंचा था, जहां कलेक्टर ने उस पर अपनी कलेक्टरी झाड़नी शुरू कर दी। इस छात्र ने डर से कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की शिकायत भी नहीं की, जबकि कलेक्टर ने दूसरे छात्रों के सामने क्लासरूम में जो पीटा तो पीटा, बाद में अलग कमरे में ले जाकर भी पहले तो खूब सुनाया और उसके बाद वहां पर भी तमाचे जड़े। यहाँ सवाल ये उठता है, आखिर कलेक्टर ने किस बात पर छात्र की पिटाई की? एक बार को मान लिया जाए कि ये छात्र परीक्षा में नकल कर रहा होगा, तो कलेक्टर को उसके खिलाफ नकल का प्रकरण बनाना था, ना कि मारपीट करनी थी। एक छात्र पर अपना गुस्सा निकालकर पता नहीं कलेक्टर साहब कौन सा नियम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इतना साफ करती हैं कि ये कलेक्टर को शोभा नहीं देता। ये मारपीट सरासर गलत है।
दूसरे छात्रों के सामने मारपीट उसके दिमाग पर गलत असर डाल सकती है। ये छात्र ही देश का आने वाला भविष्य है। अगर यही डर और दहशत से भर जाएंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? कलेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, दिन रात लगे रहना पड़ता है। और हम अगर कोई कलेक्टर बनता है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वाकई करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर आप कलेक्टर बने हैं तो आपने मेहनत की होगी, कई जगह पर आपने मेहनत की होगी, तो कई जगह पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसे ही हर कोई कलेक्टर नहीं बन जाता है। लेकिन कलेक्टर बन के कलेक्टर शाही झाड़ना अच्छी बात नहीं है। कलेक्टर साहब, आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि आज कलेक्टर साहब की जब कहीं नहीं चली तो एक छात्र पर वो बरस पड़े, और सिर्फ छात्र पर बरसे नहीं, थप्पड़ों की बरसात कर दी। आप सोचिए जरा, कलेक्टर क्या होता है? अगर आपके क्षेत्र, आपके जिले की बात करूं, जो कलेक्टर होगा, आपके जिले की आबादी कितनी है? कहीं 1 लाख होगी, कहीं 2.5 लाख होगी, कहीं 3 लाख हो सकती है। और अलग अलग जगह पर, बड़े छोटे शहर में अलग अलग फर्क होता है आबादी का। इतने लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है, वो एक जिले को संभालते हैं, उनमें हर एक तरह की काबिलियत होती है, तब जाकर कलेक्टर बनाया जाता है। लेकिन एक कलेक्टर, छात्र अगर गलती कर रहा है तो उसे सिखाने के बजाय उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मारपीट भी ऐसी वैसी नहीं, थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप कहेंगे ये कैसे कलेक्टर हैं भाई। और आज इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे देश के भविष्य छात्र छात्राएं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक एज होती है, एक उम्र होती है जिसमें गलती हो जाती है। अगर गलती हो गई है तो उसे समझाइए कि आप अपनी गलती ठीक करिए। अगर आप उसकी गलती पर उसे 4 लोगों के सामने पीटेंगे, मारेंगे, कहीं एक कमरे में ले जाकर थप्पड़ों की बरसात करेंगे, तो वो गलती से सीखेगा नहीं, गलती से डरेगा। और जो आपका रौब बना हुआ है, उससे भी डरने लगेगा। लेकिन आपका काम जनता की सेवा करना है। या आप जनता की सेवा तो छोड़िए, आप एक छात्र को मार रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं, जो भी अधिकारी मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आप अपने क्षेत्र में जाएं और अगर कोई बच्चा, छात्र गलती करता है या कोई युवा गलती करता है, तो आपकी जिम्मेदारी आप उसे समझाएं, ना कि मारपीट करें। और इन कलेक्टर साहब का चेहरा देख लीजिए जो कलेक्टरी झाड़ रहे हैं। दिखाता हूं आपको। ना, आप इन्हें कोई शिक्षक समझने की गलती मत करिए। ये कोई शिक्षक नहीं। ये तस्वीरें देखकर आप इन्हें शिक्षक समझ बैठे हैं और टीचर्स पर सवाल उठाते। तो ये है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। इनका पद वैसे तो जिले में प्रशासन के मुखिया का है, लेकिन जिस तरह से इन तस्वीरों में ये छात्र को तमाचे जड़ते हुए दिख रहे हैं, इन्हें देखकर तो कहा जा सकता है कि आखिर इस पद पर ये कैसे पहुंच गए, क्योंकि ऐसा करके ये उस छात्र के साथ दूसरे छात्रों का भी मनोबल गिरा रहे हैं। ये देश के भविष्य को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। देखिए जरा ये किस तरह से बेंच पर बैठे छात्र की तरफ आते हैं और उसे अचानक खींचकर बाहर की तरफ धकेलते हैं। वो छात्र 1 सेकंड के लिए सपका जाता है और फिर ये उसे दे दनादन थप्पड़ जड़ने लगते हैं। 1 तो नहीं, 4 से 5 तमाचे जड़ते कलेक्टर साहब इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं।